Hello all learners, welcome to my virtual classes. In the continuation of emulsion topic, I will discuss with you today formulation methods, or you can say method of preparation of emulsion and its evaluation parameters. As we all know कि आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे emulsion के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की. तो बिफोर स्टार्टिंग द मेथड following parameters should be considered, or before starting the manufacturing we have to consider following methods. First is the nature of emulsion. Whatever the ingredients we are using, that is compatible with another or not, that we have to focus on that. नेक्स्ट इज अवेलेबल इमल्शन इक्विपमेंट्स. जिस मेथड से हम लोग इमल्शन का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उसके लिए जितने भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल है कि नहीं, दैट वी हैव टू चेक बिफोर स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग. नेक्स्ट इज एज यू नो कि इमल्शन बनाने के दो प्रोसेस हो सकते हैं, या हम स्मॉल स्केल पे और लार्ज स्केल पे इमल्शन बनाते हैं. तो अगर स्मॉल स्केल पे बनाते हैं तो उसके लिए मोटार पेस्टल रिक्वायर होता है फॉर प्रिपेयरिंग. तो मोटार पेस्टल, मैकेनिकल ब्लेंडर एंड होमोजेनाइजर, तो दीज शुड बी अवेलेबल इन स्मॉल स्केल. नेक्स्ट इज लार्ज स्केल पे हमें रिक्वायर होगा लार्ज टैंक्स, हाई स्पीड मिक्सचर, होमोजेनाइजर फॉर प्रिपेयरिंग द इमल्शन. तो वी हैव टू focus on the availability of these equipments. So now here you can see what are the different methods of preparation of emulsion on large scale. So first is your dry gum method, next one is wet gum method, and these methods are depends on or based on trituration method. Next is bottle method. So these are following methods by which we can make our emulsion. So now you can see by dry gum method how we can prepare our emulsion. So dry gum method and wet gum method is based on the trituration method. तो trituration method का use करके हम emulsion बनाएंगे by dry gum method. तो इसके लिए required ingredients हैं, first is your emulsifier, next one is your oil and then your water. तो इन सारे ingredients को हमें मोटार पेस्टल में प्लेस करके हमें अपने प्रिपरेशन को बनाना है. तो इसमें स्टेप्स देख लेते हैं किस सीक्वेंस में है. तो फर्स्ट हमें क्या लेना है, इमल्सीफायर लेना है विच एक्ट लाइक अ गम. तो इमल्सीफायर एंड ऑयल को प्लेस करके मोटार पेस्टल में वी विल स्टार्ट द ट्राइचुरेशन प्रोसेस. एंड नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, एंड वाटर ऐड करने के बाद वी विल स्टार्ट ट्राइचुरेशन. एंड ट्राइचुरेशन हम इमिडिएटली, कंटिन्यूसली और रैपिडली करेंगे. एंड आफ्टर सम टाइम यू विल हेयर अ क्लिकिंग साउंड, एंड देन आपको थिक वाइट क्रीम ऑब्टेन होगी. एंड ये थिक वाइट क्रीम है इज़ योर फर्स्ट और प्राइमरी इमल्शन. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में वी विल ऐड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर स्लोली एंड वी विल गेट अ फाइनल इमल्शन. तो हेयर यू कैन get your final emulsion by the dry gum method. So this is a process of dry gum method. So mainly जो आप dry gum method है उसमें ingredients का जो formula है is 4:2:1. So that method is also known as 4:2:1 method. So ingredients में हम 4 part वॉल्यूम लेते हैं ऑयल का, 2 पार्ट्स में हम वाटर लेते हैं एंड 1 पार्ट में गम लेते हैं. एंड दिस वे वी कैन प्रिपेयर इमल्शन बाय दिस रेशियो. तो हमें बेसिकली इस रेशियो का ध्यान रखना है. देन हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर, बेसिकली ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं. हेयर इज़ योर ऑयल विच इज़ योर 4 पार्ट, 2 पार्ट में वाटर है एंड 1 पार्ट में गम है, एंड वी विल प्लेस इट इन द मोटार पेस्टल. एंड बाय दिस फॉलोइंग sequence of the preparation we can prepare our emulsion by dry gum method. So here you can see by the wet gum method how we can prepare our emulsion. तो सबसे पहले इसमें हमें क्या लेना है,
मोटार में आपको गम लेना है एंड वाटर लेना है. गम एंड वाटर को प्लेस करके मोटार में वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्राइचुरेशन एंड आफ्टर ट्राइचुरेशन वी विल गेट अ म्यूसिलेज हेयर. नेक्स्ट स्टेप में हमें ऑयल ऐड करना है इस मिक्सचर में और कंटिन्यूसली ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करनी है. आफ्टर एडिंग द ऑयल we will mix it thoroughly with several times or several minutes and then we will get a primary emulsion. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको प्राइमरी इमल्शन जो फॉर्म होगा उसमें रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको या फिर सॉल्वेंट की ऐड कर देनी है और आपको फाइनल इमल्शन ऑब्टेन हो जाएगा. सो बाय दिस वे वी कैन प्रिपेयर आवर इमल्शन बाय वेट गम मेथड. सो नेक्स्ट मेथड है आपका बॉटल मेथड एंड बॉटल मेथड इज ऑल्सो नोन एज फॉब्स बॉटल मेथड. मेनली इसको ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब वी हैव वोलेटाइल ऑयल्स एंड ऐसे ऑयल जिनकी विस्कोसिटी लो होती है देन वी विल प्रिपेयर द इमल्शन बाय बॉटल मेथड. इसमें सबसे पहले आपको ड्राई बॉटल में गम एंड ऑयल लेना है. देन वी विल शेक इट. After shaking, we will add water with equal amount of oil and then we will start shaking vigorously and after that we will get a primary emulsion. When primary emulsion is formed, next step में we will add the remaining quantity of water and we will get a final emulsion by bottle method. So this is the process of bottle method. Now here you can see the example of one oral emulsion. So it is also a marketed preparation. तो ये है आपका cod liver oil emulsion and ये marketed preparation आपको available है in the market. So इसको हम orally intake कर सकते हैं. तो इसका हमें फॉर्मूला लर्न करना बहुत ही कंपलसरी है फॉर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन. सो इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए. कॉड लीवर ऑयल यूज़ होता है, क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है एंड सिनेमम वाटर यूज़ होता है. एंड इसकी जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी में आपको ऐड करना है एंड रिक्वायर्ड अमाउंट जितना भी बनाना है उसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करके यू कैन प्रिपेयर योर इमल्शन ऑफ कॉड लिवर ऑयल इमल्शन यू कैन से. तो इसका यूज़ मेनली क्यों करते हैं, इट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन ई एंड विटामिन डी. सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं ओरल इमल्शन का एग्जाम्पल है लिक्विड पैराफिन ओरल इमल्शन. तो यहाँ पे बीपी से प्रिस्क्राइब्ड ये इमल्शन का फॉर्मूला है. तो इसको आप देख सकते हैं. हेयर यू कैन सी द इंग्रेडिएंट्स एंड हेयर यू कैन सी द क्वांटिटी. तो ये क्वांटिटी है आप बीपी के अकॉर्डिंग. देन यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो. तो इसको आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करके रिक्वायर्ड अमाउंट की इमल्शन बना सकते हैं लिक्विड पैराफिन का. और बेसिकली इसका यूज़ होता है एज अ लेक्सेटिव. तो हेयर यू कैन सी द मार्केटेड प्रिपरेशन ऑल्सो. नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैकेजिंग एंड द कंटेनर्स वट एवर वी आर यूजिंग इन द पैकेजिंग ऑफ इमल्शन. तो अगर हम ओरल इमल्शन की बात करते हैं, अगर जो हमने ओरल यूज़ के लिए जो इमल्शन बनाया है उसको पैक करने के लिए हमें मेनली एयर टाइट क्लोज़र वाले बॉटल्स में ओरल इमल्शंस को पैक करना होता है. अगर कोई भी सब्सटेंस इसमें जो यूज़ किया गया है वो लाइट सेंसिटिव है तो उसको पैक करने के लिए हमें मेनली एम्बर कलर बॉटल का यूज़ करना है. अगर कोई भी इमल्शन विस्कस इन नेचर है तो उसे वाइड माउथ वाले बॉटल में रखना है. नेक्स्ट, कंटेनर विद अ वाइड माउथ आर केयरफुली यूज फॉर अ विस्कस प्रिपरेशंस. नेक्स्ट हम देख सकते हैं स्टोरेज एंड लेबलिंग के बारे में. कैसे स्टोर कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को. तो स्टोर करने के लिए मेनली हमें इसको रूम टेम्परेचर पे रखना ही मस्ट है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगर कोई भी इमल्शन में ऑफिशियल प्रिपरेशन में अगर स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट है दैट वी हैव टू मेंशन इट. एंड वहाँ पे ये भी मेंशन करना नीडेड है कि इसको फ्रोजन कंडीशन में नहीं रखना है. क्या रखना है, इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है. लेबल में ये रिक्वायर और मेंशन करना मैंडेटरी है कि पर्टिकुलरली इमल्शंस को ऑलवेज हमें बिफोर इनटेकिंग वी हैव टू शेक इट बिफोर यूज. तो वी हैव टू पुट अ लेबल
like shake well before use. नेक्स्ट, अगर कोई भी इमल्शन हमने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बनाया है, देन वी हैव टू मेंशन द नोट इन द लेबल दैट मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज, और एल्स यू कैन राइट for external use only. So this is the labeling and the storage condition of the emulsion. नाउ हम देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ द इमल्शन. तो मेनली क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में फर्स्ट इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल काउंट. तो बेसिकली आपको पता ही है कि जो इमल्शन होता है उसमें पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ड्रॉपलेट्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं. एंड इसके अकॉर्डिंग ही आपकी स्टेबिलिटी एंड इमल्शन की परफॉर्मेंस बेस्ड होती है. तो इसके लिए मेनली हमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ करना है इज़ योर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी. एंड सेडिमेंटेशन देखने के लिए वी विल यूज़ द एंडरसन पिपेट apparatus or the Coulter counter apparatus, तो by which we can see the sedimentation and the particle range of the emulsion. Next we can see the determination of viscosity. As you know कि हमें viscosity भी देखना मैंडेटरी है emulsion या suspension की. तो emulsion की viscosity चेक करने के लिए we will use the cone and plate viscometer. And as you know जो emulsion होता है exhibit करता है non-Newtonian flow को. So this is about the viscosity determination. सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फेज सेपरेशन. तो समटाइम्स क्या होता है कि जो इमल्शन होता है उसकी लेयर्स में सेपरेशन हो जाता है. ऑयल एंड वाटर जो लेयर होती है दोनों सेपरेट हो जाती हैं. तो उसको मैंडेटरी है ऑब्जर्व करना. तो उसको ऑब्जर्व हम विजुअली भी अपीयरेंस से देख के चेकआउट कर सकते हैं. तो दिस इज अ फेज सेपरेशन. तो इट इज़ इसेंशियल पैरामीटर्स फॉर इवैल्यूएशन. एंड ये हम क्यों करते हैं? इट इज़ फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन. तो किसी भी इमल्शन की स्टेबिलिटी इज डिपेंड कि वो प्रॉपर स्टेबल तभी रहेगा जब उसमें फेज इन्वर्जन की कंडीशन अराइज नहीं होगी, विच इज़ द इनस्टेबिलिटी. तो इनस्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू विजुअलाइज द इमल्शन, and by the appearance we can check either it is volume is separated or not. नेक्स्ट हम देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रॉपर्टीज. तो इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रॉपर्टीज लाइक जीटा पोटेंशियल बहुत ही यूजफुल पैरामीटर्स है फॉर एक्सेसिंग द फ्लॉकुलेशन. तो इलेक्ट्रिकल चार्ज और जो पार्टिकल्स पे होते हैं वो मेनली इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ फ्लॉकुलेशन को. और मेनली जो ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है उसमें फाइन पार्टिकल्स जो साइज होता है उनका फाइन पार्टिकल होता है और वो एग्जिबिट करता है लो रेजिस्टेंस को. और पार्टिकल साइज अगर इंक्रीज होता है देन इट इंडिकेट्स अ साइन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स एग्रीगेशन एंड इंस्टेबिलिटी. तो वी हैव टू मैंडेटरी टू चेक आउट द जीटा पोटेंशियल और द इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रॉपर्टीज. So it is about the today's discussion, and here your emulsion topic is end of unit 2. So thank you so much all.